नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी का 1101% रियल वाला पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देगा, 10वां रस माना गया है। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर दा वाला वात्सल रस। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। इसमें आपको स वाला 16 आपको लिखना होगा। चौथा आपका दिया, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको बा वाला कुंवर नारायण आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, भक्ति गले में पहनती थी, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको ब वाला कंठीमाला आपको लिखना है। छेटा आपका देख लिया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो छेटे में आपको यहाँ पर सा वाला 8 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालतन दिया है, संचारी भाव की संख्या खालतन मानी गई है, तो पहले में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना, 33 आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा खालतन देख लीजिएगा, रोटियाँ अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खालिस्तान हो गई, तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर खरी, क्या लिखना है, खरी आपको लिखना है दूसरे में, दूसरे खालतन में। अब यहाँ पर तीसरा खालतन देख लीजिएगा, पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग खालतन कहते हैं, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालतन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, भगत जी आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालतन देख लीजिएगा, चौथे खालतन में आपको क्या लिखना है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालतन में होता है, तो कहाँ पर होता है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए, तो इसमें आपको लिखना होगा लक्ष्यार्थ का बोध कराने में आपको लिखना है। ठीक है, मैं तो हमारा पहले से ये, इसलिए आपको लिखना होगा यहाँ पर लक्ष्यार्थ का बोध कराने। ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा खालतन देख लीजिएगा, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्लू खालतन के बाद शुरू होता है, तो कब यहाँ पर शुरू होता है, पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, दिवाली, दिवाली आपको लिखना है, तो दिवाली के बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है, सॉरी यहाँ पर दिवाली आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका चेटा देगा, सिल्वर बिल्डिंग के कथानायक खालतन को अपना आदर्श मानते थे, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चेटे में किशन दा, क्या लिखना, किशन द आपको लिखना होगा छेटे खालतन का आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे, तो पहला लगा लीजिएगा, आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया, लुट्टन बचपन में गाय चराता था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लीजिएगा, सीरीज का पुल अत्यंत कठोर होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है। माफी चाहूँगा, ये सही जोड़ी आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है, बट यहाँ पर 6 यहाँ पर अंक यहाँ पर छपका आ गया है। ठीक है, बट ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हरिवंश आत्म परिचय में आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, हरिवंश राय बच्चन लिखना है, सॉरी तुलसीदास में आपको लिखना है, क्या लिखना है, नई कविता आपको लिखना है यहाँ पर ऊपर वाला। और कविता के बारे में आपको लिखना होगा कुंवर नारायण जी यहाँ पर लिखना है। कैमरे में बंद आपाई जी में आपको लिखना होगा रघुवीर साय आपको लिखना है। ठीक है,
और संगार काल में आपको लगना होगा, यहाँ पर रीतिकाल लगना है। और आलोक द्वंद्वा में आपको लगाना है, क्या लगाना है चेटे में आपको भक्ति 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 काल आपको लगाना है। और बगलों की पंक्ति में आपको लगाना है, क्या लगाना है उमा शंकर जोशी आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ भी हमारा 6 यहाँ पर छप गया, ठीक है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। पर्दे पर किसकी कीमत है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है वक्त की कीमत आपको लिखना होगा। पहले क्वेश्चन में वक्त की कीमत आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लिया दूसरा आपका दिया कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, तो दूसरे में आपको लिखना, दूसरे में आपको क्या लिखना है जग का आपको लिखना है जग का, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है आधुनिक काल के 2 महाकाव्य के नाम आपको लिखना है। तीसरा आंसर लगा लीजिएगा। पहला आपका हो जाएगा रामचरितमानस, पहला क्या हो जाएगा आपका रामचरितमानस आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना कामायनी, क्या लिखना है कामायनी आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा देख लीजिएगा बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया, तो किस विधा में यहाँ पर लिखा गया, तो चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर निबंध, क्या लिखना है निबंध विधा आपको लिखना है, निबंध आपको लिखना होगा। और आपका पांचवा देख लिया बच्चों की सेना का क्या नाम था, तो बच्चों की सेना का नाम क्या था, पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा इंद्रदेव की सेना, क्या लिखना है इंद्रदेव की सेना आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया है बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है इसमें आपको लिखना है जैसे कि कवि करता है उसी प्रकार से बच्चा भी माँ की गोद में प्रतिक्रिया करता है, तो इसमें आपको लिखना जैसा एक कवि करता है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। सातवां आपका दिया रस क्या है, तो रस का यहाँ पर परिभाषा सुन लीजिएगा पढ़ने सुनने के पाठक श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम यहाँ पर रस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देख ले छेटा आपका दिया हुआ है, माफी चाहूँगा। छेटे में क्या पूछा है जग जीवन के भर से कवि का क्या से अथवा क्वेश्चन आपका देख लिया थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चल रहा, ये आपको बताना है। सातवां देख लिया जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लिया कर्जून रस की आपको परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। और आपका आठवां क्वेश्चन देख लिया 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। और अथवा क्वेश्चन आपका देख लिया कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है, आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन में आपको क्या ना भ्रांतिमान अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको लक्षणा शब्द शक्ति का आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना होगा। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, 11वीं के बाद यहाँ पर 12 क्वेश्चन नीचे देख लीजिएगा यशोधर बाबू के चरित्र के आपको विस्तृत लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको सिल्वर वेल्डिंग का आपको आयोजन क्यों हुआ था ये आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन आपका देख लिया, 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। वो 17वां क्वेश्चन आपको किसी एक पर आपको निम्नलिखित बिंदु के आधार पर 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य विस्तार आपको लिखना है। हरिवंश राय बच्चन या फिर आप तुलसीदास दोनों में से किसी एक का यहाँ पर लिख सकते हैं। और 18वां क्वेश्चन आपका दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा पनिश्वरनाथ रेणु का साहित्य परिचय आपको निम्न बिंदु के आधार पर देना है, ठीक है। और 19 क्वेश्चन में आपको पद्यांश दिया है जिसके आपको संदर्भ सहित आपको वाक्य करना होगा, बहुत सिंपल सा है। और 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है गद्यांश के आपको सप्रसंग सहित आपको वाक्य करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा जल्दी से। और यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया है, इसका आपको संदर्भ सहित आपको वाक्य करना है। और 8वां क्वेश्चन भी आपको देख लीजिएगा अच्छे से। 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है सिंपल से यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसमें आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है, तो इसमें आपको लिखना भारतीय संस्कृति आपको लिखना है पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा आपका दिया है पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए, तो पर्व का असली उद्देश्य क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो पर्व किस कारण से यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप ये से चार्ट कर लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। तीसरा आपका दिया है परिमार्जित शब्द का आपको समानार्थी लिखना है, क्या लिखना है परिमार्जित शब्द का आपको समानार्थी आपको लिखना है। तो परिमार्जित क्या हो जाएगा परिमार्जित हो जाएगा, तो इसका समानार्थी क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको ये से मिल जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही आपका 22 क्वेश्चन में आपको परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखना है। और तो क्वेश्चन आपका देख लिया। 23 क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 30 तक के आंसर यहाँ पर अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।